अंत की बार तेरा कोई भी किसी ने भी बेदी नहीं बनना एक सच्चे नाम तो बगैर और किसी ने तेरी सहायता नहीं करनी। सो जिस तरह आओ गुरु फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिंदगी परमेश्वर जी की बात है। वाहिगुरु जी ने तुझ के इस संसार का जो खेल है, ये जगत की जो रचना है, वो रची है। परमात्मा की इस रचना के विच मनुष्य एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, जिसने इस धरती के उत्ते बहुत वड्डी जिम्मेवारी परमात्मा जी ने, वाहिगुरु जी ने, निरंकार जी ने बख्शिश की है। वाणी के अमृत बोलने इस धरती में तेरी सिकदारी, अवर जोन तेरी पनहारी। है मनुख, तू इस धरती का सिकदार है। सिकदार का अर्थ है अब जिम्मेवार। कि गुरुदेव पिता कहते हैं बाकी दी जिन्नियां जूना ने सब तेरियां पानी भरन वालियां ने, पैर कमावन वालियां ने, तेरी आज्ञा च चलण वालियां ने। ये बड़ा बहुत बड़े अर्थ निकलते हैं जिन्होंने मनुख ने समझने का यत्न करते। सानू ये जिंदगी मिलती है, असीं जिंदगी नूं निरंतर समझने, जानने का यत्न करने। वाहिगुरु जी ने, निरंकार जी ने जिंदगी सानू क्यों बख्शिश की है, असीं इस जिंदगी नूं किवें जीना है, वो किहड़ा ढंग तरीका है कि असीं जिंदगी नूं ऐसे ढंग नाल जीव सकीए कि साडी जिंदगी सफल हो सके। बाणी के पावन वचन ने आया सफल ताहू को बिन अवाया, आया सफल ताहू को बनिए, जास रसन हर हर मुख बनिए। गुरु पिता जी कहते संसार में आना उसे ही सफल है जिहदी रसना तो परमात्मा के नाम का उच्चारण है। जास में जिसदी जिहड़ा मनुख रसना तो परमात्मा के नाम को उच्चारण करता है, रसना तो किहड़ा व्यक्ति जपेगा जिहदे अंदर होएगा वो रसना तो जो भांडे विच पई हुई वस्तु है वो जो भांडे चों बाहर निकलती है। ये साडा मन बर्तन है। मन बर्तन के अंदर असीं पाउणा की है, होना की चाहिए, ये गल्लां सानू गुरबाणी के ज्ञान के विचों समझ आउंदियां ने।
श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी के पावन बचन। गुरुदेव पिता कहते साचा नाम मेरा आधार हो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। गुरु जी कहते संसार के मनुख साड़ी जिंदगी की टेक जी है ना, वो दुनिया के पदार्थ नहीं है, दुनिया दी वस्तुआं नहीं है, दुनिया के पद पदवियां भी नहीं है। साड़ी जिंदगी की जो टेक है तो पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु का अमृत नाम है। इसलिए यत्न किया जाता है कि बच्चा जन्म लवे तो बच्चे को बाणी की गुरती दी जाए, बाणी का ज्ञान कराया जाए, गुरबाणी का जोड़ दिता जाए, गुरबाणी की समझ उसके अंदर प्रवेश कर दी जाए ताकि बच्चे में जिंदगी की समझ लग सके। जो असं अपने संस्कार पढ़ते तो चार जो संस्कार ने उन्होंने संस्कारों के अंदर जो जन्म संस्कार है तो जन्म संस्कार की लिखा हुआ है कि जदों जननी जिहदी कुख जो बच्चे ने जन्म ले तुरन फिरन योग हो जाए तो बच्चे को नाल लैके श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पावन पवित्र गोद में आ उत्थे अरदास की जो नामकरण भी कहते आप, जन्म संस्कार भी कहते और क्यों इस तरह जोड़िया गया कि गुरु का होना जरूरी है, क्यों इतने जोड़िया गया कि गुरुद्वारे अंदर जो बच्चा लैके आया जाए उत्थे गायन किया जाए, शब्द पढ़िया जाए, सतगुर साचे दिया भेद चिर जीवन उपजया संजोग। ये ज्ञान दी गल्लां ने, ये क्यों साड़ी जिंदगी नाल जोड़ दित्तियां गईयां कि साड़ी जिंदगी नाम दी टेक ते खड़ी हो सके, नाम के आसरे ते खड़ी हो सके। ये जिंदगी में असीं पदार्थों की टेक नाल नहीं जीना, इसलिए असीं परमेश्वर के नाम के तल सानू संबोधन करके कहंदे ने आयो आयो ए बंदे तू आए संसार में तेन जीवन का मौका मिले, आयो सुन पढ़न को बाणी। तू संसार विच आया बाणी नूं सुणन दे लई, बाणी नूं पढ़न दे लई। हुण ये गुरु पिता जी दे बचन ने, गुरुदेव पिता दे अमृत बोल ने ताकि सानू जिंदगी की जाच मिल सके, जिंदगी जीवन का ढंग प्राप्त हो सके, जिंदगी जीवन की मर्यादा का पता लग सके, सानू जिंदगी की अनमोलकता जिहड़ी है ना ये भागां वाले समझ आ सके। वैसे कभी ध्यान मारना सानू जिंदगी तो मिल जाती है पर असीं इस जिंदगी की कीमत नूं नहीं जानते, असीं जिंदगी की कीमत नूं नहीं जानते। असीं कीमत किहदी जानते हैं? संसार के पदार्थां दी। सानू पदार्थ साडी जिंदगी नूं ज़्यादा कीमती भासदे ने। बड़ा नेड़ों देखिए उन्होंने सुपुत्र बैठे ने सरदार गुरबचन सिंह जी, उन्होंने बेटी भी आई, इन्होंने माँ बाप के तौर पर देखे, आप पिंड वाले इलाका वासियों ने उन्होंने पिंड वासी के तौर पर देखे, किसी ने उन्होंने इलाका धर्म के मार्ग से तुरन की छेती कीतिया बंदे का मन तैयार नहीं। सानू मार्ग जिहड़ा होंदा नहीं, असीं दुनिया के धंधे विच गवाच के जिंदगी जीवन लई तैयार हैं। असीं सारी जिंदगी किहड़े पासे जीवे? कभी समा बन जाता है। बापू जी जिंदगी बारे वीर जी दस रहे हैं, वो रब नाल जुड़े हुए परमात्मा का नाम लैण वाले सखी सुभाव के व्यक्ति, इन्हां को माया लै लैनी, गाड़ी मंडी तुरी जानी। जे विदेश की जाना धियां पुत्तां रिश्तेदारों को माया इकट्ठी करके लिया के अगे मंडी जाना, तो नाल भी कही जाना दे दो दान देते धन नहीं घटता, जिन्हें दे दो कि देख लेना ताड़ियां बैंकों ज़्यादा जमा हो जानी, तो उन्होंने यकीन भी बढ़ गया देने साढ़े के अकाउंट बड़े हो गए, उत्थे तो माया जाती हो गई है। दस रहे ये गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं समझ आउंदी है। अज आप सिख रहे हैं कि गुरु नानक सच्चे पातशाह 20 रुपये पिता जी देंदे ने, काहदे लई दित्ते सन जी कि लै पुत्र जाके व्यापार कर, तू खरा सौदा करी, चंगा सौदा करी। तो धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने किहड़ा सौदा कीता सी? आप सारे ही जानते हैं। उन्होंने भुखे रमते व्यक्ति देखे
जिन्हां ने कई दिनों तो भोजन नहीं सी छकिया, ते धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ਜਿਹੜੇ पैसे पिता जी ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਤੇ ਲਾ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸਵੇਂ, ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬੇਘਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਸਾਰ ਭੱਜਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਿਨਹੀ ਬੰਜਿਆ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤਾਂਬਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਨਹੀ ਬੰਜਿਆ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿਨਹੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੌਂਗ ਤੇ ਸੁਪਾਰੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ, ਨਾ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ, ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। गुरु गरीब निवाज जियो आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी जो तिस पावे नानका जो तिस पावे नानका साई गल चंगी आपे साजे करे आप जाएगी रखे आप तिस विच जंत उपाय के देखे थाप ओ थाप तिसनु वाहे
जिन्नी देर भी होर 20-25-30 मिनट भोग पैना, कोशिश करो, कोशिश कीर्तन नाल बोल सकते हो, नाल बोल रहे हो, नहीं बोलिया जाता तो अपने हत्थां नूं माला बना रहे हो, आप पोटियां नूं। गुरमुखां ने बड़ा सोहना उपराला किया, गुरमुख प्यारे भाई गुरबचन सिंह जी, बहुत स्नेह है इन्हां दा दास नाल, और दास भी बहुत सत्कार करता, साबत सूरत अमरीका वर्गी कंट्री च रह के भी सिक्खी संभाली ते क्यों प्रचार कर रहे गुरसिੱਖੀ ਦਾ। अकबर भाई माँ बाप की ऐसी औलाद होए, माँ बाप की छाती फुल जाती, माँ बाप की छाती फुलती, जो परमात्मा माँ बाप की भी छाती फुलती है, तेनों जीवन दिता वाकई काल कमाई। कल वीरवार का दीवान, हर हफ्तावारी दीवान अमृतसर सजदा भाई साहब भाई गुरगोबिंद सिंह सरकार जो महापुरुष, उत्थे परमजीत सिंह DCP नवे हुण बने ने, घੱਟੋ घੱਟ 6.5-7 फुट के होने हो, ते वो कल आए सी कीर्तन दे विच, ते जदों कीर्तन च आए तो कहते असीं उधर भी पता लगा वीरवार का कीर्तन महापुरुषों का, ते उन्हां दा जदों जीवन सुनिया DCP परमजीत सिंह हुण नवे बने ने, उससे जदों उन्हां दा जीवन सुनिया, साफ सूरत अमृतधारी, राती 3 पैरे इशनान की सेवा दे जाते हैं, जिहड़े हरमंदर साहब अंदर दुध की 3 पैरे की सेवा होती, अज 1:45 बजे रात में शुरू होती है, अज के टाइम मुताबिक। अमृत वेला उन्होंने झोली में सतगुरु जी ने पाया, तो भाई साहब कहते मजा आया यार, कहते भाई साहब कहते मजा आया भाजी, सारे सत्कार योग ने, असीं किसी को कोई गल ला के नहीं कहते, सारे के चरणों की धूड़ दे, ये महापुरुषों के वचन ने। पता नहीं संगत में बैठा केड़ा बंदा तेरे को अगे निकल जाना, गुरु नानक की मेहर नाल तेनों नहीं पता, कदे किसी को ला के गल नहीं करनी। कई बार होंदा संगत ऐसी मिल जाती, बंदे का जीवन गुरमत तो दुरमत वाल हो जाता, पर वो गुरु नानक की नजर का नहीं पता, उन्हें किसी को किवें कच्ची गलैमे च लै जाना। इस बुकां दे वेखदे आ ना कि कई बार दिखाते ने मेरा पहला जीवन ऐसी, हुण अदमाला सज गया, हुण सारा सावन सूरत दिखाते ना, कई बोड़ा पाइया होंगे, मेरे गुरु नानक ने मेहर कर दी। सो मैं गल कर रहा सी, गुरमुख प्यारे ने बाहर काउंटर का लंगर लाता, जो दास आया तो मैंने फिर इन्होंने हुक्म किया भी काउंटर लैके आओ 400-500, असी संगत को काउंटर देना भी जिहदे वाहिगुरू वाहिगुरू जपना सौखा हो जाता, आपको सतनाम। कुदरती गल, हाथी चीज फड़ी हो ना बंदा नपी जाता, उधर भावें पोटिया कई बार होता बंदे का अभ्यास करना, माला हाथ जो भी बंदा वाहिगुरू वाहिगुरू अंदर चलाई जाता, ये तरीके ने जुड़न के, होर कोई दूजे दूर ना वेखे भाई ये पखंड है, माला हाथ च बनी है पर जपदा नहीं पखंड है, आगो वाहिगुरू माला हाथ च पाई है, कई माला दे लिया दो लपेट के दूजियां काउंटर जेब गया जपदा नहीं, फिर भावें पखंड कह रहा है, पर जो जपन का साधन बनाया है फिर कोई पखंड नहीं, आपको साधन। सो दास बेनती कर, जिन्नी देर आप जी ने इतने बहना है, कोशिश करो बाहर जो काउंटर लंगर लाया इन्होंने, वो काउंटर ले लो, नहीं तो भावें इतनी बह के पोटिया से वाहिगुरू वाहिगुरू करी जाए, वो जिन्ना जपी जाओगे तो बैंक खाते गुरु नानक के बैंक खाते जमा हो ही जाएगा, तो साधा जिन्ना सिमरन बन के कर लो, बाबे कहते बन के खीर खानी, कन्ना नाल कीर्तन सुनो, अखा नाल गुरु के दर्शन करो, रसना नाल वाहिगुरू वाहिगुरू जपो। ये अवस्था लिखी है गुरु अर्जन देव महाराज ने, अंतर गुरु आराधना जेवा जपुर नाम, नेत्री सतगुरु देखना सरणी सुना गुर नाम। उन्हीं देर वाहिगुरू वाहिगुरू करी जाओ तो बाबा जी कहते कबीर साहब 20% चापिया सोई मिलिया साथ, तो सतनाम। वो जेड़ा इतना ही जप लेगा वाहिगुरू वाहिगुरू जप लेगा, नाल नहीं बजाऊगा तेरा, तो सतनाम। सो गुरु महाराज मेहर करन, आपां कीर्तन दी अजे घड़ी तोड़ीए, जिन्नियां संगतां बैर बिना काम तो बैठियां उन्होंने बेनती भाई अंदर आके दीवान हाल च बैठो, जेड़े काम वास्ते आए हैं आपां सच दा व्यापार करिए, ये घड़ियां गुरु नानक दी खाते विच डायरी विच लिखवाइए, अपने जीवन को सफल करने का यत्न करिए। आओ सारे सतगुरु जी भी गुरु अर्जन देव महाराज भी आ सानू इशारा करते हैं, जेड़े दास ने गल कही की कहते हैं,
सतसंगत मिले सो तरिया, सतसंगत मिले सो तरिया, सतसंगत मिले सो तरिया, सतसंगत मिले सो तरिया। मेरे माधोरी, मेरे माधोरी, सतसंगत मिले सो तरिया, सतसंगत मिले सो तरिया। बोलो तो संगत जी, बोलो। सतसंगत मिले सो तरिया, सतसंगत मिले सो। एक बार ये बोलो, करके बोलो, कोई शर्म मत करो। सतसंगत मिले सो तरिया, सतसंगत मिले सो तरिया। काहे पंडित में उतम जा, आहर हर दिय परया, आहर हर दिय परया। सैत तब में जंतु पाए तब रिजित आगे कर तरया, मेरे माधोजी सतसंगत मिले सो तरिया, मेरे माधोजी सतसंगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सुख काष्ठ हरिया, सुख काष्ठ हरिया। सतसंगत मिले सो तरिया, सतसंगत मिले सो तरिया, सतसंगत मिले सो तरिया, सतसंगत मिले सो तरिया। जनक पिता लोक सुख बनता, कोई न किसकी तरया, कोई न किसकी तरया। सिर सिर संभाहे ठाकुर, काहे मन को करया, काहे मन को करया। उड़े उड़े आवे सैकों साथ सु, पाछे बचने छरया, किस पाछे बचने छरया। दिल कमल खलावे कमल चुगावे, मन में सिमरन करया, दिल कमल खलावे कमल चुगावे, मन में सिमरन करया। सतसंगत मिले सो तरिया, सतसंगत मिले सो तरिया। मेरे माधोजी, मेरे माधोजी, सतसंगत मिले सो तरिया, सतसंगत मिले सो तरिया। सब बिना बस बस सदा
बंदे दे अपने पुण्य नहीं होंगे, ध्यान दे। कई बार बंदे दे अपने पुण्य नहीं होंगे पर चंगा संग मिल जाए तो बिद बन जाती। आखो ये है। कई बार इसे प्यार कहते हैं, साडा कोई गुरसिख मित्र हो, कोई नाम जपण वाली रूह हो, जितना साडा प्यार हो, कहते हैं भरावा दरगाह साड़ी बांह फड़ रही, आपको साथ ना आज दवाई साड़ी भर दें। कहने कई बार बंदे के अपने पुण्य नहीं होंगे, संग चंगा मिल जाए तरन की बिद बन जाए। बहुत बचा छोटिया छोटिया टूका दे के अपने मन को असीं ज्ञान दे समझा। जिन्नण भगत सी नौकरी करता सी, सेठ किसी को नौकरी करने दिहाड़ी जाता सी। जेड़ा सेठ दिहाड़ी दिंदा सी, शाम को लैना लगदियां सी उन्हां दिहाड़ीदारां दियां, जिहदी जिहदी जो दिहाड़ी होनी उन्होंने देनी। ते सेठ का एक सुभाव से वो की फिक्का बोलना। ये परमात्मा को कह दिए भाई ओदी कोई खेड है। कईयां ने मूँह चो अमृत चौंदा तो कईयां ने देख आखो है। असी आप कई बार मैं अपने आप को कई बार लानता पाना, मैं भी कोई पूरा नहीं है, बैठा वाजे तो पास तुसीं बिठाया है, पर कई बार मेरा भी किसी ने माड़ा मोटा गर्म हो जाता भी समाज के विचरते या घरेलू पक्ष के विचरते हैं, फिर मैं अपने आप को मानो लानत पाना। और भाई इसे मुक्तों तो गुरु नानक दिया वाहिगुरू वाहिगुरू सिमरन करदा, इसे मुक्तों जपजी पढ़दा, इसे मुक्तों सोहनी पढ़दा, वैसे मुझे भुखा बोलदा। इसे मुख तो गुरु नानक की सिफत करदा, इसे मुख तो गुरु नानक के मंगता बन के मंगदा। तो जब क्रोध करना फिर की गुरु नानक अंदर बैठेगा। मैं कई बार अपने आप को भ्रांता मानता, ये मन पापी है, मान जाए। एक चीज होती अड़ियल सुभाव बंदे का, मैं ना मानू जो मैं कहता पत्थर की लकीर है। ये महापुरुष कहते अड़ियल सुभाव का बनाए। गुस्सा रखो ना आवे, अरदास हो, काम क्रोध काया को गले, ये शरीर को गालते हैं, काम भी क्रोध भी। कोशिश करिए, अरदास करिए, पर जे बाबा कहते आउंदा भी है गुस्सा, पानी की लकीर वर्गा रखे। आखो भाई पानी की लकीर वर्गा गुस्सा समझ। एक होती पत्थर ते लकीर, मैं ना मना आज और सरकार कर रही है। आखो भाई पत्थर ते लकीर वाले काम है। इंसान इंसानियत में पहचान रहा है, इंसान इंसानियत की पहचान रहा है। जो लैनिया वोटा उदो बन के मंगते गलियां गलियां जाए घूमत बेटा खाओ। तो जो उन्होंने करके राज ने वो जो राज भाग मिल गया उदो फिर नशा चढ़ जाता सिर से, फिर दूजिया जिन्हों को मंगते बन के मंगया तो उन्होंने बिल्कुल समझ अपने जमीन को कदे न मरन देइए। आखो है आ चीज़ा वेख के पहले सुनिया सी इतिहास इस तरह के बादशाह होंगे सी, इस तरह के होंगे सी, पर आ चीज़ा वेख के हुण होंदा परमात्मा हथ पैर मुंह नक सब ने तुम को जे लाए ने। कोई गोरा कोई काला, माड़ी मोटी सेहत है, कोई थोड़ा तगड़ा कोई कमजोर है, हाथ पैर मुंह नक एक ही है, रस्ता सारा एक ही है। वो 10 इंद्रियां ने, 10वां द्वार 9 इंद्रियां बाकी।
पर आ जी मत है ये किसी की गुरमत है, किसी की दुरमत है। किसी की गुरमत है, किसी की दुरमत है। गुरमत बनती सत्संग में आके, दुरमत बनती है माया के नशे च, दूजिया चीज़ों च भैड़ी संगत करके। आखो अपनी होंद को पछाणने वाला व्यक्ति दूजिया की दर्द रखता है। जिन्हों पता मैं तुर जाना, मैं सदा ले नहीं है इतने, इस स्वासा की पूंजी ने करो खत्म हो जाना, गिन के मिले ने भला ही भला कर जा। वो किसी ने पक्का बोलता ही नहीं, वो किसी ने माड़ा वरतता ही नहीं, वो समदृष्टि रखता। खानियां तो रोटियां इन्नी इन्नी आप राज भाग का नशा बना के बैठे, किन्नी दौलत चाहिए बंदे किन्ना राज। और मेरा पता नहीं ये गल्लां मैं सब्जैक्ट में रलियां हुई ज्ञान लेना चाहिए, सारे लैसन बन गया। ये भी साढ़े लिए इतिहास लैसन बनया हुआ है कि साढ़े आने वाली पीढ़ियां या बच्चे कोई आउणगे जिते दूजिया बादशाह को याद किया जाता, इन्हों याद किया जाऊगा इनकी क्रूरता करके। दास गल कर रहे सी उत्थे आइए, और जिन्हें भगत दिहाड़ी करता सेठ को, तो सेठ राती जो लैना लगती शाम को दिहाड़ी देता है, दिहाड़ी देने वाले मजदूरों ना फिक्का बोलता, मजदूरों ना फिक्का बोलता। माया का नशा सिर ते, माया का नशा करके फिक्का बोलता। और मैं गल गल करता जावा, सत्संग करन दा आपां साडी छोटी जी होंदी विचों अपने लिए अंश लैणे हुंदे, जिन्हां ने बीबियां ने घरां च माईयां रखियां ने, कामे रखे। ये महापुरुष कहते भाई वो बीबियां काम वालियां कामियां या कामियां कदे फिक्का ना बोलिओ, उन्हां दी मजबूरी तुहाडे कोल, उन्होंने मजदूर बना के काम करने वाली बना के रखिया। ओदी नेक हो जाए, पासा पुठा पै जाए, तेनों भी दूजी लैंज लिया सकता। आखो साहब कीड़ा खाप देवे पातशाही तलश्कर करे स्वाह। कोई कामा कोई कामी घर वाली कोई बीबी लगी हो काम वाली, कदे उन्हें फिक्का ना बोलो नहीं की कर दी तू। आ लफज सारे पंजाबी बहुत नहीं करके बुलावना करके ओदी मजबूरी नूं कदे अपना स्वार्थ ना बनायो। आखो भावें तुसीं माया दे के काम करा रहे हो, पर वो भी अपनी मेहनत कर रही। ये चीज़ां जे सारी समझ आ जाए, सिर्फ गुरबाणी पढ़ने का केवल लाभ नहीं, वो भी लाभ है। पर आज जो निक्के निक्के वायरस ने जे इन्हू कवर कर लिए, ये सारी छेद ने जी सारी कमाई बोल दे। एक पासे 5 मिनट जजी साहब की, दूजे पासे जाके फिक्का काम वाली ना बोल देता, वो तो रुड़ गए, वो तो शेप चो निकल गया काम। नहीं तो बाबा संत ना बन जाइए आप सारे रोज इंजे पाठ करना था बंदा। वो काम वाली भी जेड़ी है केड़ी मजबूरी नूं ओदी मेहनत दा उन्होंने देना है। कोशिश करिए जो कोई काम कढ़ाना नहीं है तो प्यार के नाल सहेली बना के, धी भैन बना के, मजबूरी होगी। और जो असीसा ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, जो असीसा ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਭੈਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰਾਨੀ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। और इन्नियां असीसां देगी जिहड़ियां असीसां तुहाडे घर सुख शांति बरकरार रखण। ये भावें दुकानां ते ले जाओ कामां नूं, भावें अपने काम अपने आप जो तुहाडी किरत आ उहदे विच ले जाओ। हर किसी ने कोई ना कोई 2-4 बंदे रखे होंदे ने। इस परफेक्ट गल है, मैं चीज़ां अपना के देखियां जिहड़ी दुआ है ना, दुआ दुआ असीस जिहड़ी है वो दया बन के वरतदी है। आपको साथ रुके रुके कई कम तुहाडे साथ दिंदी है, अड़े अड़े कई कम थोड़े साथ देती है। बच्चे तो बच्चे दुख जेडे जाते हैं जिंदगी जो वो नाश हो जाते हैं जब इस तरह से दया कमानी शुरू कर देते हैं। आखो ये कई चीज़ों पता नहीं तुम गहराई ना चीज़ों जाते कि नहीं, अज तो भावें शुरू करो। असी
ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੇਹ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਸਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਪਿਆਰ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 2-4 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਅੱਜ ਬਾਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਕਮਾਈਆਂ। ਉਹ ਸੇਠ ਸਭ ਨਾਲ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਭਗਤ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਭਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਭਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਬੋਲਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਕਰਾਂ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਸੇਠ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੋ ਜਮ ਆਏ ਕਿਸ ਦਾ ਉਹ ਜਮ ਸੇਠ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਘਸੀਟ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਛ ਸੂਝੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੂਝੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕੁਛ ਸੂਝੇ। ਅੰਦਰ ਜਾਣਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਾ 'ਚ ਪਈ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਜੰਮ ਉਸ ਸੇਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਮੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪਏਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵੇਗਾ, ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਅ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਅ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਾਣੇ ਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪੈਲੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਲਫੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਘਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਕੇ। ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਉਹ ਜੰਮ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਭਗਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਚੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ? ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗਏ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਲੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੱਝਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ। ਉਹ ਸਤਨਾਮ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਬੀੜੀ 'ਚ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮਨ ਤੇ ਚੋਟ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲੈ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੋਰਾ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ
जोड़ दिता सी। और बिधि चंद का इतिहास बहुत लवेरा है जे काम जाए। ते गुरु हरगोबिंद साहब जी ने एक दिन प्यार के आके जप्फी पा के कहन लगे, वो बिधि चंद तू गुरु घर की इन्नी सेवा करता है निष्काम भावना नाल, इन्नी सेवा करता है तेरी निष्कामता भावना नाल कीती सेवा बिना स्वार्थ तो साढ़े सिर पे कर्जा चढ़ाई जाती है। आपको साधा नाम गुरु हरगोबिंद साहब कहते कर्जा चढ़ाई जाती है सेवा ये होता है बना के कई चोरियां कर देने ऐसे। आपको साधा नाम किन्ने चोर कह रहे साधु जी मेरे चोर गल ना तुसी लाया मैं ते परोपकार तुहाडा देड़ियां नहीं दे सकता। कह लगे नहीं तू मंग बचन खाली ना जान दे तू मंग। गुरु नानक के घर की तू अनंत सेवा की बड़ी सेवा की। घोड़े भी इतिहास पढ़ते घोड़े चोरी करके रह गए अपना काबू का चौक दरबार घोड़े आए थे वह भी बड़ा लंबा इतिहास है। इन्हें छड़ा के लिया जी देखो कि घोड़ा छाल मारते हुए फोटो ले इतिहास। साधु कहते मंग जो मंगना ही मंग गुरु नानक का घर टुटा तेरे यानी चंगा सतगुरु जी जे तुसी हुक्म करते हो तो फिर मेरी झोली आ कृपा कर दो। आऊँ झोली अड ली उस विधि चंद ने झोली अड ली ते कह लगा सतगुरु जी कृपा कर दो सतगुरु के संग रहूं, सतगुरु के संग रहूं, साध के संग बहूं। बड़ी उत्तम मंग जी ध्यान सुनो। सतगुरु के संग रहूं, साध के संग बहूं, नाम के रंग रहूं, सतगुरु तुठे हो निश्चय अपंग रहूं। होने का अर्थ की सतगुरु जे नजर कीती हो जिन्हें श्वास ने तेरे चरना सतगुरु के संग रहूं। आज जिंदगी लिखे रख बुझ गई तृष्णा सारी लब लोभ अहंकार तृष्णा भोग नहीं बोलना तृष्णा साधना हर बार भुखना सब मानिया बुझ गई तृष्णा सारी पकड़ निकल गई जिंदगी। सतगुरु तेरे संग रहो साध के संग बहो जिन्ने मर्जी गुणा का मैं मालक होवा पर जो संगत च आवा निमाड़ा हो के बवा। अच्छा सतना भावे जेड़ा मर्जी के को होता भावे मैं सरपंच हाँ भावे मैं लीडर हाँ भावे मैं लेक्चरर हाँ भावे मैं इंजीनियर हाँ भावे मैं कोई बुलारा हाँ कुछ भी हाँ मैं साल संगत की चरण धूड़ बन के रहा। तो साधना साध के संग बहूं। तीसरी नाम के रंग रहूं मेरा नाम हर वेले चलता रहे। आखो है मेरा नाम हर वेले चलता रहे जिवें श्वास चल रहे ने इस तरह मेरा नाम वाहिगुरू वाहिगुरू सिमरन चले। ते जे तुठे हैं मेरे गुरु नानक छेवें पातशाह निश्चय अपंग रहूं। निश्चय की ए नहीं अज मेरी मंग इतने अरदास की थी गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों से पूरी नहीं हुई। चल पुराने बाबे को चल पुराना तमीज पहन है चल पुराने जोशी को फल चल पुराने पीर को अपने बहुत होता है चीज़ माफी दे बच्चा राजी नहीं है घरों कलेश नहीं जाता कोई चीज़ हो गई है किसी ने कुछ किया ही असं यह चीज़ा वहमां भरमां च पै जाते हैं। तो बाबा नानक सिंह महापुरुष बचन है जिहदी गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो पूरी नहीं पई उसकी कितों भी पूरी नहीं पै सकती। पांच बाणियां का सिर्फ नितनेम करे सुखमनी साहिब का पाठ करे 2.5 घंटे का अपना नितनेम ना छड़े बाबा की मजार है तो खंड जावे अफसोस। और जिहदे कर्म वेले बाणियां का जाप होंदा है बाबा कहते कूड़े के डब्बे दे विच भी इहनूं चीज़ां माड़ियां नूं जगह नहीं मिलदी। निश्चा पंग जे सुख देता तुझे राधे बार पर आइए फैसला साईं मुझे ना दे जे तू इनमें रखसी जियो शरीरों ले मैनू दूजा बो आना तो कहीं नहीं मेरे गुरु नानक तो पूरे समर्थ है मैनू दूजा बो आना तो कहीं मेरी अरदास तेरे चरणों में दादिया हो गई। ऐ गुरु ग्रंथ साहब महाराज
भावें कर्मा करके दुख सुख जिंदगी आते हैं, पर मेरी अरदास तेरे चरणों च होए। खाली फोकी अरदास ना करे, बाणी पढ़ के अरदास करे। माया देख के अरदास करो ठीक है, माया का फल मिलेगा, पर जब तक प्रैक्टिकल नहीं करांगे कुछ होर गल नहीं। भावें 2 बार जपजी साहब, 1 बार सुखमनी साहब, कुछ ना कुछ बाणी की अद्धा पौना घंटा कुछ ना कुछ हाजरी ला के बाणी की भेटा दे के अरदास भावें गांधी सिंह को कराओ, भावें आप करो, पर बाणी की भेटा दे के, भावें दूजी भेटा भी ना, बाणी की भेटा दे के अरदास ਇਹਦਾ फिर महात्मा ज्यादा आपको है। नहीं तो फिर किन्ने अखंड पाठ साहब चली जाते हैं, महात्मा मिलता उन्होंने, पर जो अखंड पाठ साहब लिखाया कोल बह के 4 साल करो, अद्धा घंटे घर का परिवार का जी सोने पानी, फिर उसका फल मिलता है आपको है। दुख दूर होते हैं, वाइब्रेशन है, नाम की वाइब्रेशन बजती है। किन्ने इतिहास भी सुनते हो, हरमंदर साहब कौतुक सुनते हो, किसी का बड़ा बड़ा कष्ट सी, उत्थे आके अखंड पाठ साहब लिखाया, कोल आके बाणी सुनी, कष्ट चला गया। विच बाणी अमृत सारे प्रैक्टिकल, जेड़ा बंदा प्रैक्टिकल करता है ना, फिर ओदा महात्मा ज्यादा है। निश्चय मान रहूं, जब इन्नी गल कही ना कि सतगुरु जी सतगुरु के संग रहूं, साथ के संग रहूं, नाम के रंग रहूं, सतगुरु टुटे हो तो निश्चय अपांग रहूं। तो गुरु हरगोबिंद साहब कहते तेनों क्या कर्जा ला, तो कर्जा चढ़ाता सतनाम, तेनों क्या कर्जा ला, ते कर्जा चढ़ाता, कोई अपने लिए कुछ मंगया ही नहीं, सारी तो कई दाता मंगनी भाई। हर वे गुरु के नाल रहा, नाम के रंग च रंगिया रहा, साथ की संगत प्राप्त होवे मैनू, ते मैं अटल विश्वास के नाल चट्टान वांग तेरे चरणों नाल जुड़ा रहा। कोई दूजी दुनियावी मंग मंगी नहीं। महाराज कहते बिधि चंद छीना गुरु का सीना, प्रेम भगत पिन्ना, बिधि चंद कदे तोड़ना नहीं। अज भी खोले चल रही है ना बाबा अवतार सिंह सुरसर, गुरु साहब की कृपा नाल बहुत प्यार के साथ देना उन्होंने बहुत हमारे मेल, और इन्ने प्यार वाले कोई बख्शिश हरगोबिंद साहब जी, गुरु हरगोबिंद साहब की चली आ रही है, जी जो निमरता, जो प्यार, जो नितनेम, ये गुरु हरगोबिंद साहब बख्शिशा करते हैं। और बिधि चंद पूछिए कौन सी, कहते चोर सी, संग चंगा मिल गया। अरदास करे सतगुरु संगत चोर की भी है, संगत साध की भी है। साध की संगत नाल मन साधिया जाता, तो फिर चोर ने तो तुहानूं पता ही राह किहड़े पाना। कोशिश करिए रोज अरदास खाली मंगना मंगते हैं, पर दिलों मंगे से प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेता। सतगुरु जी मेहर करन, बख्शिश करन। गुरमुख परिवार सरदार गुरबचन सिंह जी, सारा परिवार इन्हों, सरदार हरभजन सिंह जी जो पिता जी कुछ समा कुछ दिन पहले विछोड़ा दे गए हैं सदीवी। वाहिगुरू उन्होंने आत्मा को शांति बख्शे, परिवार की बदबुद्धि बख्शे। परिवार संगत करने वाला है। फिर भी एक ज्ञान की गल जो महापुरुष दसते सी, कोई अफसोस करन घर आवे, आम रिवाज होता छातियां पिटनियां, रोना धोना, की हो गया वो की हो गया, सब कुछ वो हुक्म च है। मनना औखा है हुक्म च, पर जे कोई दर्द रख के अफसोस कराना, उन्हें कोई गल कहो मेरे पिता जी नाल अफसोस करना है, उन्होंने याद च आया एक काम कर जा, एक पाठ जपजी साहब उन्होंने नाम रखा, 5 बारी वाहिगुरू कह जा, 13 बारी वाहिगुरू कह जा, 5 बारी मूल मंत्र, कुछ ना कुछ पानी की हाजरी ला के ये अफसोस कर जा, ताकि ये लेखे जोखे च काम आए। आपको साथ कई गल्लां मनते हैं। किसी ने पूछा बिस्तरा, चूड़ा, जुत्ती, अरवाज असी वो बना के सारा कुछ देने हैं। जो कोई चढ़ाई कर जो ना पिंडा च रिवाज है, पर शहर करे कोई बिस्तरा कोई हो, कहते भी ये चीज़ां क्यों देंगे किसी ने, कहते भी वो जो जाने वाला प्राणी वो याद भी चलो ना। तो महापुरुषों ने किसी ने पूछा, कहते ये पता नहीं भी पहुँचता या नहीं पहुँचता। हक साथ ना जो कोई मर्यादा चली आ रही है, जिमें भी कोई चली आ रही है, चलो जो करता करी जाए, इस गल की गारंटी नहीं पहुँचता ही नहीं पहुँचता। पर कहते हाँ इस गल की गारंटी है जोड़ा संगत में बह के आ सिमरन जो बार बार हो रहा है या तुम करोगे या परिवार वाले करेंगे, ये सारा जब तक पुराने में पहुँचे, ये गारंटी है।
ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਸਬੂਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕੇ ਲਿਖ ਨਾਸੇ ਤੇ ਪਿਤਰੀ ਕਤਨਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰ ਕਰਾ ਦੇ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਜਪੋ ਜਪਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਏਡੀ ਹੈ ਇਹ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। और इस बाणी ने जन्म तो लैके मरण तक राखी कर दी और मरण तो बाद भी ये सारी राखी कर दी। जे ना राखी कर दी होती तो कदे असीं अपने वड्डियां दी बरसियां ना मनाउंदे, अखंड पाठ साहब ना मनाउंदे, क्योंकि बाणी का महत्व पहुंचता है। सो ये बेनती परिवार नूं आप भी जपना, उन्होंने याद आवे जपना। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। असली ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਸ असली श्रद्धांजलि। सो सब्जैक्ट बड़े बड़े लंबे ने, समय की समाप्ति का सुन होते चले गए आप, तो माफ़ी देनी। जिनी माया तुम सरकार दे रहे हो कीर्तन के बीबी कौला जी भलाई केंद्र ट्रस्ट है अमृतसर साहब विखे भाई साहब भाई गुरपाल सिंह महापुरुष उन्होंने प्रेरणा सदका गुरु रामदास की कृपा सदका इस सारी माया तो विधवा बीबियां दे जो अपना राशन लिए वरती जाती है, हस्पताल भी चल रहे, सराव भी गुरु की कृपा बाबा दीप सिंह का जन्म स्थान फोर्ट साहब वो कार सेवा भी जी भाई तारू सिंह का जन्म स्थान वो कार सेवा इस ट्रस्ट करो साधु जी भाई साहब भाई गुरपाल सिंह जी सरप्रस्त भी भलाई ट्रस्ट करो साधु जी सिर ध्यान करके सेवा लै रहे हैं। दास का बेटा ही पढ़ता तो मेरा अपना कपड़े का काम है, आ मुंडा भी अपने यही किरत है। तो जो भी सतगुरु जी सेवा लेंदे अरदास करो, जेड़े बचन सतगुरु जी मुफ्त पढ़ाते हैं जिसकी आप भी चलिए निष्काम भावना सतगुरु सੇਵਾ लेंदे हैं। हौमे तो बचाओ आप संतां दी असीस सदा बनी रहे जब तक विश्वास है। सारे परिवार को जी आया जिन्होंने लंगर छक लिया उन्हों का भी परिवार को धन्यवाद, जिन्होंने कि छकना है बाद समाप्ति के सारे छक के जाओ तो इन्हीं सेवा प्रवान करनी। आओ पढ़िए पंक्तियां फिर समाप्ति। इतों की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस परिवार को भी मान बख्शिया। इतने जो सारा इन गुरमुख प्यारे की याद में सारा कथा कीर्तन समागम दास के सिर पर भी आसीस देना जी। तो आओ सारे 1 मिनट का सिर्फ 2 लाइना पढ़ के समाप्त। किन किन पूलन हार वाहिगुरु किन किन पूलन हार, किन किन पूलन हार वाहिगुरु किन किन पूलन हार, किन किन पूलन हार वाहिगुरु किन किन पूलन हार। देखे कदे न छोड़िए, देखे कदे न छोड़ बोलो, देखे कदे न छोड़िए, देखे कदे न छोड़िए।
भगवंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुमर सूतर तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गात मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुद आगे कर दास हमारी, जियो पिंड सब तेरा प्यारिया। कहो नानक सब तेरी बड़ाई, कोई नौ ना जाने मेरा वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास। ताको बिघन न को लागे, जाकी प्रभ आगे अरदास। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। बार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासा हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो, श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याईऐ। जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिऐ। घर नौ निधि अवै धाए, सब थाई हुई सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई हुई सहाय। सब थाई हुई सहाय दसां पातशाहियां दे स्वरूप। धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ। दर्शन दीदार का ध्यान तक बोलना जी श्री वाहिगुरु। ना नाम जपिया वंड सकिया, देख चलाई तेग बाही। देख के आंडट किया तिना प्यारियां, सचारां की कमाई का ध्यान तरके। बोलना जी श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म है सीह दिते। बंद बंद कटाए खोपरियां, लहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरिਆਂ न चराए गए। गुरुद्वारिਆਂ ਦੇ सुधार हित कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया। सिੱਖੀ केसां सवासां संग निभाई, तिन्हां शहीदां सदकबाना जी की कमाई का ध्यान तरके। बोलना जी श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चिते आवे चिते आवन का सदका सर्व सुख होवै। जहाँ जहाँ खालसा जी साहब, तहाँ तहाँ रिचा रहत। देख तेग फतेह बिरद की पैज, पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बोल वाले। बोलना जी श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान, बबीक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सरदान, नाम दान। श्री अमृतसर जी के दर्शन स्नान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगा टल, धर्म का जयकार। बोलना जी श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। आप जी दे सिखां दा मन नीमा, मत उची मत पतका राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख पंथ दे सदा सहाय दा तार जीओ। ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारिਆਂ गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है, खोले दर्शन दीदार, सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो जी। हे निमाणिਆਂ दे मान। ईसर सिंह गैल आप जी वालों बख्शी हुई स्वासां की पूंजी नूं भोगदे हुए पिछले दिनी अकाल चलाना कर गए सन। उन्हां दे समुचे परिवार वालों गृह विखे आप जी की इलाही बाणी दे श्री सहज पाठ प्रारंभ किए गए सन। निविघनता सत भोग पाए गए। उपरंत आप जी के पावन पवित्र दरबार अंदर कथा कीर्तन विचारा हुई। आप जी की पावन पवित्र इलाही बाणी दे पाठ करद्या, कथा कीर्तन विचारा करद्या, परिवार तो सेवा करद्या बेअंत भुलां हो गई होणगीਆਂ बख्श लेना। अगे तो पाठी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ शुद्ध सपाट गुरबाणी गुरमर्यादा अनुसार पढ़ने का वर उद्यम बख्शना। रागी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रस भिन्ने कीर्तन करने का वर उद्यम बख्शना। परिवार की कीती हुई सेवा लेखे दे विच लाउणी। दतार पातशाह जी सेवा का महात्म, कथा कीर्तन का महात्म उस विसड़ी हुई आत्मा नूं सहाय होवे। उस विसड़ी हुई आत्मा नूं आप जी के चरणों में निवास बख्शना। किसी परिवार नूं डोलण तो बचाउणा। आप जी की पावन पवित्र बाणी का कोट आसरा बख्शना। घर परिवार दे विच सुख शांति चढ़दियां कलां तंदुरुस्ती दीआं दातां बख्शणियां। देशां विदेशां दे विच अंग संग सहायता करनी दतार पातशाह जी। इस वेले सेवक परिवार वालों आप जी दीआं बख्शियां होईयां दातां दे विचों कड़ाह प्रसाद दीआं देगां सजा के हाजिर कीतियां हन। दर प्रवान करो। प्रवान होया प्रसाद सब संगत विच वरते। सुंदरता बख्शो सही प्यारे मेलो जिन्ना मिलिया तेरा नाम चितावै। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आज्ञा भई अकाल की,
तब चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे जो प्रभ को मिल बूझै खोज शब्द में ले राज करेगा खालसा आकी रह न कोई ख्वार हुए सब मिलेंगे बच्चे शरण जो होए वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे जो सरदा कर सेम दे गुर पार उतारन जो सरदा कर सेम दे गुर पार उतारन बोले सोनिहा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तां सोहदे कर कृपा प्रभ मिले गुर पूरै चरनी लाया हर संग सहाई पाया जय जाइए तां सोहले कर कृपा प्रभ मिले हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंदे सगले फल पावो जी कै संग सहाई दाओ नारायण प्राण आधारा हम संत जनारे नारा पादत पुनीत कर दीने कर कृपा हर जस दीने पार ब्रह्म करे प्रतिपाला सद जी संग रखवाला हर दिन रैन कीर्तन गाइए बहु ना जोनी पाइए जिस देवै पुरख विधाता हर रस तन्ही जाता जम कांकर नेड़ ना आया सुख नानक सरनी पाया जिस देवै पुरख विधाता हर रस तन्ही जाता जम कांकर नेड़ ना आया सुख नानक तरनी पाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुर संगत जीओ सतगुरु साहिब जी की अपार मेहरमत का सदका भाई हरभजन सिंह जी सरपंच साहिबान जो कुछ दिन पहला अपने इस पंचभूतक शरीर को अलोप किया है उन्होंने क्योंकि जी गुरबाणी है आप कहने भी शरीर छड़ गया और जोड़ा भी बंदा मर गया अपने लोग इतना बहुत सारा हिस्सा कहेंगे पर गुरबाणी ने इस तरह और साइंस ने जोड़ा शरीर है कि आत्मा कदे मरदी नहीं होंगी बाकी इस वास्ते इन्हों का आना जाना अग्गा पिछा हो जाता है पर जेड़े इस तरह गुरमुख ने उन्होंने बाबत सतगुरां ने अपनी इलाही गुरबाणी दे विच कथन किया ना कि रहन ना पावे सुर नर देवा ऊट सुधारे कर मन जन सेवा जीवत पेखे जिन्नी हर हर ध्याया क्योंकि एक सुर है तो एक इसना नर ने एक देवते है वो जड़ियाँ अगे देवतियां दियां ने अगे किस्मां पर जेड़े इस तरह देवतियां दे शरीर नहीं मनुखा के जेड़े शरीर ने भावें वो इस तरह ये दिसते ने देवतियां दे शरीर नहीं दिसते पर जीवत पेखे जिन्हें हर हर ध्याया शरीर दे विच पंज तत्त ने दग दग हो जाणों आपां मरिया कह दिंदे जां इहनूं आपां गुजरिया कह दिंदे सो गुरु संगत जीओ उन्हां गुरमुखां दे इस तरह कई दिन तो जो उन्हां दी याद दे विच क्योंकि अज माई भाई जिहड़े बहुत पढ़े लिखे ने वो जो जे इस तरह पढ़े लिखे ने असी भावें अपने जमाने के समय में अनपढ़ हैं
पर साडे नालों माई भाई जिहड़े अगले आने वाले बच्चे ने जां हुण मौके ते है ये बहुत अगे है। सो इस वास्ते सब तो पहला तो इस तरह उन्होंने जो इस तरह निमित्त जो पाठ आरंभ करवाए सी उन्होंने अपने भोग श्रवण किए ने ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ जो श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ विशेष तौर से इत्थे पहुँचे ने उन्होंने पासों आपां गुरबाणी का कीर्तन और गुर इतिहास उन्होंने पासों आपां ने बाबा बिधि चंद साहब जी का इतिहास जो श्रवण किया है। ये विद्वान इनू कहते ने बिधि चंद छीना गुरु का सीना क्योंकि अन्नवे डंडवे खंडवे दे कथा वाचकों के भेद ने वो की कहते ने गुर इतिहास वाले क्योंकि इस तरह भाई साहब सरपंच साहब के इसका बहुत नेड़े दे महापुरुष बाबा तेजा सिंह ने ये अर्थ किए कहते गुरु का सीना बिधि चंद छीना वो क्यों चीना चीना हिंदी का शब्द है कहते खो लिया कोई कह दो लुट लिया जां इस वास्ते गुरु के मन को जित लिया। गुरु का सीना बिधि चंद छीना छीना हिंदी का पद भी गुरु का जोड़ा सीना दिमाग जोड़ा दिल सी वो चीना खो लिया वो इस वास्ते गुरु के मन को जित लिया। वो बाबा बिधि चंद साहब श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहब के रहने वाली सी। एक नगर है तो इस तरह यूपी विच गढ़ गंगा का इलाका है उत्थे जाके अपने एक मित्र को नाल लैके तो वाहिगुरु के चरणों के विच इस वास्ते अभेद हो गए सी। इस वास्ते आपां चलो ठीक है ये बाबा जी ने किया शब्द का विचार जी आया दूरों आए ने सतगुरां दी चरण छो नगरी विचों आए ने। उपरंत मैनू कई दिनों तो मैं बाबा जी को फोन दिता ला दिता मैं कहा महापुरशो सेवादार ने कहा भी महापुरुषों के नेत्रों का भी ऑपरेशन होया है तो उन्होंने की हाल है। मैं कहा भी महापुरुषों को आप काहनूं ज़्यादा बुलाना है क्योंकि बजुर्ग शरीर है नेत्रों का ऑपरेशन होया बुलाना ठीक नहीं। मैनू कहते सेवादार तो क्योंकि आप जो हम विचारा कर रहे ये भी पता उन्होंने की बोलते हैं तो कह लगे भी मैनू गल करा कौन बोलता है कि करम सिंह बोलता है। कहते ठीक है। मैनू कह लगे एक साडा मित्र चढ़ाई कर गए तो तू देख लीजिए समा हो गया। मैं कहा जी समा ही समा तो कढ़ना है समा किसी को भी है नहीं जो हुक्म हो गया बस ठीक है। उस तो पहला कहते भी मेरे कहते एक मुखी से नाल दे वो चढ़ाई करके तो मैनू भेज दिता तो हुण कह लगे भी साडा एक निजी मित्र अज चढ़ाई कर गया तू जाना ही जाना। मैं कहा जी मैं भुल गया सी नाल दे साथी ने क्योंकि जी उम्र है भावें शरीर करके मैं कहना दिमाग ने तो पिछे ही जाना ना। तो मैं कहा जी ठीक है। इस वास्ते गुरसंगत जी देखो समा जोड़ा है बहुत अगे जा रही है अखबार पढ़ रहे हैं कोई भी गल हो गई साढ़े बोलने से फर्क होंदा है वो आप बार बार जी गल बोलते हैं पर बोल आप उल्ट देने क्यों मैं भी कई बार हम मंदिर सान मैनू भुल जाता है जोड़ा इस वास्ते बरसी है एक बरसी है एक खियाही है एक श्राद्ध है तो जो हम आप कहूँगा भी चढ़ाई कर ली किसी को पुछना पता नहीं भाई यार कोई गल पुछ लो पता ही नहीं पता नहीं आप देख लेने आप जघारे छड़ दें आप भोग पाता आप सुन लिया पता किनू होगा फिर कोई गल भी नहीं हो यार वो बहुत आप तेजी ना बोली जाने हैं। इस वास्ते गुरमुखो प्यारिओ गल्लां तां दो चार बोलियां बहुत होंदियां ने जे अपने कथा सुनती नहीं कोई जो कोई सुनाऊ तां ही सुनू जदों कोई सुनाउंदा नहीं आता लैके देर तुरदा हुंदा भी गल तां उही तोते वाली है। ये आपा जिहड़ा भाई साहब ने हफ्ता हो गया अपने इस पंच भूतक शरीर त्यागे नूं जिन्ने दिन शरीर जो त्यागण तो बाद भोग वाले दिन तक वो जिहड़ा लंगर चले उसनूं कहंदे ने खियाही बरस हो जाए पूरा तो फिर दिन मनाया जाए तो उन्होंने कह देते भाई कि हो गई बरसी तो जे इस तरह ही कोई आ भी श्राद्ध वाला तो नहीं जा जो उदों कोई लंगर पानी सारे कह भी श्राद्ध है। इस वास्ते आपां नूं छोटियां मोटियां गल्लां जिहड़ा इहदा तां जरूरी ख्याल रखना जिहड़ा कथा तो बहुत दूर की गल है। ठीक है बार बार आप कितने भी जाने हैं साध संगत शब्द कोई माड़ा नहीं
क्योंकि एक कहते संगत है, एक संगत है, एक साध संगत है, इसका चौथी होंगी है गुर संगत। मोटरां ते बैठे को संगत, दो गुरसिख इकट्ठे मिल जाते संगत। साधु बैठा होवे गुरु महाराज जी का प्रकाश ना होवे ते फिर होगी भाई संगत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होवे माई भाई बुढ़े ठेरे किसी का भी कोई फर्क ना होवे। उत्थे इस वास्ते क्या जानता है गुर संगत। सो इस वास्ते सारे माई भाई गुर संगत जी सतगुरां की पावन पवित्र हजूरी विच बैठे हुए जिन्हें भी माई भाई ने आपो अपनी जेबा के ताई आप करिए सफद। तो सतगुरु जी का ये अज का जो महावाक है ये तो आप सूक्ष्म रूप विच विचारा करनिया ने, क्यों पहला समा बहुत हो चुके है। तो सतगुरु जी के पावन पवित्र उपदेश की आरंभता तो पहले बड़े प्यार नाल बात एक बारी बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। चलिए बाबा सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। जो कि आप सारे माई पाई रोजाना सोरठ रागनी पढ़ते हैं, पर जे आप पुछते भी सोरठ रागनी का मतलब की है तो मेरी एको गल है जी वो भी पढ़ता सी मैं भी पढ़ता है। पर इस वास्ते जिन्हें भी माई भाई ने ना प्रेमी जाना ठीक है भी जिन्ना साढ़े को समा होंदा है आप हाजरी भर लेने। पर ये कसूर किहदा साडा प्रचारकां दा। सोरठ का भाई मतलब ये है कि सौराष्ट्र एक देश है, उस देश दे विच ये सौराष्ट्री सोरठ रागनी ज़्यादा पढ़ी जाती है। वो देश किहड़ा जिवें अपना कहंदे भी इधर हिमाचल हरियाणा ते पंजाब दा ते विच आ गया चंडीगढ़। एक पासे बंगाल है, एक पासे महाराष्ट्र है, तो एक पासे राजस्थान है, तो विचले इलाके का नाम है सौराष्ट्र देश। उस भाषा के विच जो गुरबाणी उच्चारण की जाए तो सो कहिए सोरठ रागनी। ये रागनियाँ जिहड़ियां ने तकरीबन 30 है, पर ये गाउन का जिहड़ा समा अलग अलग हुंदा है। जे किसी प्रेमी जाने इसे शब्द का करना होवे कीर्तन तो सवेरे 6 बजे तो लैके 9 बजे तक इसका समय ठीक है। बाणी करके जो जिन्ना चिर माई पाई को जो मर्जी पढ़ी जाओ तो गुरु की बाणी है, पर इसका कीर्तन करना तो सब इन्ना ही समय। सो इस वास्ते हुण सोरठ रागनी दे विच गुरु गरीब नवाज साहब सतगुरु जी आप सारे माई भाई गुरु सतगुरु साहिब जी इस तरह पंचम पातशाह गुरु गरीब नवाज जी गुरु अर्जन देव पातशाह आपू दे रहे हैं उपदेश। जे हुण क्योंकि समा नहीं है कहिए अर्जन किन्ने के तो कोई व्यंत है। कहते भी एक तो कहते अर्जन से जिहड़ा सी वो राजा सी राजस्थान का, ये जिहड़ा राजा सी द्वापर का, एक जिहड़ा सी इसे तरह दूजा अर्जन से पांडो ये भी सी द्वापर का, वो सी सारे राजे। पर अज गुरु गरीब नवाज अर्जन देव जी कलयुग के अर्जन देव कहिए सब दे ताई प्रकाशक अपने बचनों द्वारा गुरबाणी द्वारा जेड़े दूजे अर्जन होए ने ना तो किसी ने बाणी पढ़ी ना किसी को पढ़ाई, तो इस वास्ते ना पढ़ी ना पढ़ाई लिखनी तो उन्होंने कितों सी। इस वास्ते ये गुरु गरीब नवाज गुरु अर्जन देव पातशाह जी की जड़ी इलाही गुरबाणी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों सब तो ज़्यादा इन्हां दी ये गुरबाणी है। सो इस वास्ते गुरु गरीब नवाज जी कफन करते हैं सोरठ रागनी दे विच गुर पूरे चरनी लाया। जेड़े इस तरह कहते सानू अज पूर्ण जेड़े वसना गुरु जी नान वो गुरु नानक साहब ने गुरु रामदास साहब जी ने अपने चरनी लाया। हर गुण गावो सदा सुभाई हे भाई जनो हरि के गुणों को सदा ही आप गैन करना करिए। तो कहते जे गुण गावांगे आप कहते भी तो फायदा की हो। तो सतगुरु जी कथन करते मन चिंदे सगले फल पावो। इस तरह भी जिन्ने भी मन इच्छत फल है ना तुम सारे ही पा लोगे। तो जी के संग सहाई तो अंत में वह गुरबाणी जीव की सहायता भी करेगी। चलो वो महापुरुषों ने मैनू की किया बार बार इन्होंने महापुरुषों बारे जोड़े सी छड़ गए। कहते भी साडा मित्र चढ़ाई कर गया एक,
ठीक है भी देख लो दुनिया दे विच किन्ने मित्र एक दूजे लोक बनाई फिरदे ने, कौन किसी के अंतिम समय किसी नूं याद करता होई। ते मैनू एक बार ये महापुरुषां ने ये गल दसी भी मित्र हुंदा कौन है, वो इहदा डेफिनेशन की है, इहदा स्वरूप की है, जी दसो। कहंदे भी मित्र हुंदे ने दुनिया दे विच चार तरह दे, एक तां कहंदे स्वानी ते इसे तरह जवानी ते शैतानी। आ देख लो जिन्ने आम लोग ने ना वोटां किसी दियां होण बस थोड़े दिन पहला पग्गां वट जांदियां ने, कहंदे भाई ये जवानी मित्र ने, बाद किहड़ा पुछदा, किसी ने पुछया कदे? ये लोग कहंदे जवानी जवानी मित्र। ते जे किसी नूं पटाउणा होवे हार उहदे गल विच पा के ठाणे अगे छड्ड के वापस आउण, कहंदे शैतानी मित्रों उहदे लवा के आप घर नूं मुड़ आवां। एक हुंदा इस तरह ही बई स्वानी मित्र। वो स्वानी मित्र कहते स्वान नाम है विच भाषा दे विच कूकर दा, वे हर समय कहते वो कूकर वाली जबान रखनी, हर समय खाण दे मगर लगना, मगर मगर तुरे फिरना वे गप्पा वड्डांगे किते। एक हुंदा जानी मित्र जिहड़ा कहते मगर जान दे नहीं, वे ये जिहड़ा साडा मित्र जानी मित्र जिहड़ी कल गल कह दित्ती है इस ते पूरा उतरूगा कोई बिरला बिरला हुंदा है, क्योंकि समा थोड़े मैनू महापुरुषां दी साखी आ गई याद। कहंदे कृष्ण भगवान कहंदे भी इसे तरह की मित्र इहदे सी कई मित्र। एक तां कहंदे अर्जन मित्र सी, नाल सी इसदा जीजा एक, दूजा सी इसे तरह ही एक होर सी इहदे मित्र। ये इकट्ठे होके कहते भगवान जी जिवें आपां पाठ का भोग सुन रहे सी इसे तरह आपां ने हुण पाठ का कहते भी जग करना है। चलो कहते कर लांगे पर करन वाला भी होवे कोई जग। क्योंकि जितने भी इस वहां से जावांगे उत्थे सुखी जो वाहिगुरू सहायता करे, मन चले सगले फल पावो। ते जो भी साडे मन दा इसा पूर्णा होवेगा गुरबाणी पढ़ सुन के सोई फल पाओगे आप। अंग संग हो करके अगे विश्राम दे के सतगुरु जी फिर माई भाई गुर संतां दे ताई उपदेश दे बख्शे करना पर साध जी संग रखवाला। हर जीवां दे पास रह के सा रखिया करना करदे हन वाहिगुरू। आर दिन नाम कीर्तन गाइए सतगुरु जीवन वाकी हमारे संसार अपन ने सर्व विकार के महावाक्य में ज्यादा पूरे जितने हमने लिया मेरे सब विस्तार वाले ने सो इस बात के कारण करते हैं तो सरपंच हरभजन सिंह गिल बड़े सन, कर्नल नजिंदर सिंह ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਸੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ जे काम हैं समाज सेवा के उन्होंने किए। इस गुरुद्वारा साहब के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मैनेजमेंट के रहे, खजानची रहे। उन्होंने लंबा समा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सेवा भी निभाई। पिछे जे कार पार्किंग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जगह लेती गई, सरपंच साहब ने उस कार पार्किंग के भी माया दे के काफ़ी योगदान पाया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हौसला बढ़ाया तो उन्होंने हौसले सदका ही अज कार पार्किंग चार द्वारी हो चुकी है, भरत पै चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। सो अनेका ही जिथे उन्होंने समाज की सेवा की, देश की सेवा की, उथे धर्म की सेवा भी की। सो अनेका ही रबी रंग के रंगिया हुई रूहां के नाल उन्हां दा स्नेह सी। बाबा तेजा सिंह जी जिन्हां दे नाल उन्हां दा अथाह प्यार सी।
बहुत मोह सी। समय समय ते बाबा तेजा सिंह जी उन्होंने मिलते रहते सन। संत हरनाम सिंह जी महलपुर वाले उन्होंने भी उन्होंने बहुत प्यार सी। जो भी किते लंगरां की सेवा किते होंदी सरपंच साहब जी अपने टैलीफोन के नाल सेवा करते, हजूर साहब के विच लंगरां दे विच सेवा करते, दशहरे वेले संगतां नूं भेजदे प्रेर के। सो बहुत ही सत्कारयोग रूह सन, जिथे समाज की सेवा की, देश की सेवा की, धर्म की सेवा की। ये बिरलियां के हथ आउंदी है, बिरलियां के पल्ले पैंदी है। सो अज उन्होंने बेटे भाई गुरबचन सिंह जी USA, बीबी महेंद्र कौर कनेडा, वो भी धर्म की किरत करके, समाज की सेवा करके, धर्म की सेवा करके अपना योगदान पा रहे हैं तो उन्होंने कर कमलों से चल रहे हैं। सो पहुंची हुई समुची संगत भाई गुरबचन सिंह, बीबी महेंद्र कौर कनेडा और उन्होंने समुचे परिवार, हरी सिंह जी संदौड़ वाले, उन्होंने वालों सर्वत संगत का धन्यवाद जिन्हें कदम रखे सरमथे से। सो अज अंतिम अरदास दे विच श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक दे साबका वित्त मंत्री, खजाना मंत्री परमिंदर सिंह जी ढींड साहब उन्होंने शोक संदेश पहुंचा है। साबका MP राजदेव सिंह खालसा, चेयरमैन अजीत सिंह कुतबा, जथेदार अजमेर सिंह बैरकलां, कामरेड सुरेंद्र सिंह जलालदीवाल, मलकीत सिंह ईना किसान यूनियन के आगू, साबका जथेदार केवल सिंह तख्त श्री दमदमा साहब, जिला प्रधान डेमोक्रेटिक अकाली दल रविंदर सिंह रवि ढिल्लों, गुरमेल सिंह सीनीवाल, रैंका कुतबा, गगन सराण और होर अनेक ही पंथक जथेबंदियों के आगू, राजनीतिक आगू हाजरियां भर रहे हैं। सो सर्वत संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वत संगत को बेनती है जिन्होंने प्रसादा पानी नहीं सकिया वो प्रसादा पानी सके जान। सो परिवार वालों बड़ा गुरुद्वारा साहब, अंदरला गुरुद्वारा साहब, गुरुद्वारा बाबा रविदास भगत जी, मजहबी सिखां की धर्मशाला की कमेटी लई, मस्जिद लई अते सरकारी हाई स्कूल लई अते सफाई लई जो सेवादार हैं भाई रविंदर सिंह उन्होंने लई अपने यथा सख्त सरपंच साहब की याद में सेवा दी है। सो इन्होंने संस्थावां के जो नुमाइंदे हैं वो भाई जगसीर सिंह गुरुद्वारा साहब के मुख सेवादार तो ये सेवा लै सकते हैं। पहुंची हुई समुची संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सर्वत संगत को बेनती है गुरु का लंगर तैयार है, प्रसादा पानी सके जाना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साबका सरपंच हरभजन सिंह नाल बड़ा प्यार से एक दिन लंघे जा रहे थे, उन्होंने वालों लिखा कि लंघे जा रहे थे रास्ते चो सरपंच साहब अखबार पढ़ रहे थे। सरपंच साहब कहते कि तैनू चंगे थां भेजना। सो सरपंच साहब ने फजल मुहम्मद जी कह लगे कित्थे भेजना, कहते तैनू हज करन भेजना। सो ये धर्म की किरत, कहते तैनू हज करन भेजना। सो सरपंच साहब नूं कहण लगे कि मैथों जाया नहीं जाना, डिगे दसे। सो सरपंच साहब ने कोलों माया दे के उन्होंने हज कर नहीं भेजा। सो ये फजल मुहम्मद जी दस रहे सन। सो ये हैं धर्म की किरत, उन्होंने वड़ियाई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू 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 वाहे जियो, 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 वाहिगुरू वाहिगुरू वाहे
जिसे दही पात खाए जियो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। देख रूप आदि अनूप मोह माहा मग पई देख रूप अत अनूप मोह महा मग पई देख रूप अत अनूप मोह महा मग पई देख रूप अत अनूप मोह माहा मग पई किंकिन शब्द चनत कार खेल पाए जियो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे 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 जियो। काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सके काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सके इस बम ज्ञान ध्यान तरत ही अचाहे जियो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे 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 जियो। सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही
सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तूगी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जी वाहे गुरु वाहे